Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect. So children, before starting the class, let me introduce myself to you. Myself Pooja Rawat and I'm going to teach you an interesting and amazing subject which is computer. तो इसी कंप्यूटर के बारे में हम जानेंगे और पढ़ेंगे how computer works, storage devices, input and output devices, MS Word, Excel, PowerPoint, logo, AI and how to use internet. So let's start the class. In computer, our today's topic is computer, a wonder machine. This chapter covers machines which run with electricity, machines which are operated by human, machines need fuel to move. तो ये सारे टॉपिक इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं और जानेंगे कि कंप्यूटर को एक वंडर मशीन क्यों कहा जाता है. Dear children, some pictures are given below. Where do we see them? कुछ पिक्चर्स नीचे दी गई है, आपको बताना है कि ये पिक्चर्स आपने कहाँ देखी है. जैसे रेफ्रिजरेटर आपने अपने घर पे देखा होगा, ये चीजों को, खाने वाली चीजें जो होती हैं या दूसरी चीजें जो होती हैं उनको ठंडा करने के लिए यूज किया जाता है. मोबाइल फोन, इस पे आप बातें करते हैं और आप नेट वगैरह चलाते हैं. मेट्रो ट्रेन, इसमें आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं. एंड टेलीविजन, इस पे आप दुनिया भर की खबरें लेते हैं, मूवीज वगैरह देखते हैं, सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं. These are complex machines. Man has made them. They help us in our work. Main features of machines are as mentioned below. They make our work easier and comfortable. They save our time and complete work quickly. They save our energy and do accurately. They avoid mistakes and do neatly. They get tired but refresh soon. तो कॉम्प्लेक्स मशीन्स के बारे में बताया गया है. ये सारी की सारी क्या है जो आप अपने घर पे देखते हैं या आसपास देखते हैं. कॉम्प्लेक्स मशीन्स ये कहलाती हैं और हमारे कामों को आसान बनाती हैं. जैसे आप कोई भी काम करते हैं, आप कपड़े धोते हैं तो आपको इसमें टाइम लगता है, लेकिन मशीन जो है वो मिनटों में वो काम आपको करके देती है. अगर आप खुद से जूस निकालने लगो तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन मशीन जो आपके मिक्सर वगैरह होते हैं उसमें आप जूस निकालते हैं तो मिनटों में आपको जूस बनाकर वो देती है. तो इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो मशीन जो है हमारे कामों को सिंप्लीफाई करती है. अब आपने अपने घरों में एसी देखा होगा. एसी आपके घर को क्या करता है? कूल करता है और आपको गर्मी से बचाता है. वॉशिंग मशीन हमारे कपड़ों को धोने के काम आती है. Machines like fans, coolers, television, etc. are operated with electricity. तो ये सारे सारे इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं. जैसे आपके घर में फैन है, टेलीविजन है, कूलर है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं. मशीन्स दैट नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क. तो ये कुछ मशीन्स यहाँ पे दी गई है जिनको इलेक्ट्रिसिटी लगती है वर्क करने के लिए. जैसे टेलीविजन, कूलर एंड फैन. Some machines like a bicycle, tricycle, rickshaw, extra need ह्यूमन पावर टू वर्क. तो ये सारी मशीन्स कुछ ऐसी हैं जिनको ह्यूमन पावर लगती है चलने के लिए. ना इनको फ्यूल की जरूरत होती है, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना बैटरी की जरूरत होती है. इनको चलाया जाता है मैन पावर के द्वारा. जैसे आपने बाइसाइकिल देखी होगी, इसमें जब आप राइडिंग वगैरह करते हो तो आप पेडल वगैरह खुद से मारते हो, फिर आप आगे बढ़ते हो. Machines that are operated with muscular powers. जैसे बाइसाइकिल, स्विंग मशीन, रिक्शा, इसमें मस्कुलर पावर लगती है. मतलब आपको अपनी मसल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है इन मशीन्स को चलाने के लिए. Some machines like train, aeroplane, etc. are operated with fuel. कुछ मशीन्स ऐसी होती है जिनको चलने के लिए फ्यूल की जरूरत लगती है. Machines that need fuel to move. ट्रेन, स्कूटर एंड एरोप्लेन, ये सारी मशीन्स आपने देखी होंगी रूट पे. इनको चलाने के लिए फ्यूल यानी कि पेट्रोल, डीजल वगैरह का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है. Some machines like remote, torch, watch, etc. need battery to work. और ये कुछ मशीन है जैसे कि वॉच, टॉर्च, रिमोट, इनको चलाया जाता है बैटरी के द्वारा.
know about the wonder machine, i.e. the computer. A computer is a man-made complex machine. It needs electricity to do work. अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में जो कि एक वंडर मशीन है और इसे भी चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है. A computer is a very useful device. It does many things. It does our work easily and comfortably. It does work quickly and accurately. We can store a lot of data in it. It works neatly and accepts our commands. It has capacity to do work for a long time. The computer tells errors on the false commands. तो कंप्यूटर के यहाँ पे फीचर्स हमें बताए गए हैं. बहुत यूजफुल ये मशीन होती है, बहुत सारे काम ये करती है, जैसे कैलकुलेशंस वगैरह करती है और बिल्कुल एक्यूरेटली करती है. जब हम कॉपी में या फॉर्मूलाज वगैरह लगा करके कोई भी सम सॉल्व करते हैं तो हमसे कोई ना कोई गड़बड़ या कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है. लेकिन अगर आप कंप्यूटर को सही कमांड्स देते हो, सही इंस्ट्रक्शंस देते हो, तो वो आपको उसका आउटपुट भी सही निकाल करके देता है. ये बहुत सारे डेटास को भी स्टोर करके रखता है. ठीक है, अब हमसे क्या हो जाता है, कभी कभी हम भूल जाते हैं कुछ कुछ बातों को या कुछ कुछ चीज़ों को. तो कंप्यूटर जो होता है, अगर आपने उसमें अपने डेटाज या मेमोरीज वगैरह सेव की है तो ये उसको स्टोर करके रखता है. ये हमारे कमांड्स को नीटली फॉलो करता है और हमारे डेटास को एक्सेप्ट करता है और जितने भी समय के लिए आप काम करना चाहें उसमें काम कर सकते हैं. Do you know a computer does not forget? It remembers lots of things. कंप्यूटर कभी भी नहीं भूलता. उसमें जितने भी डेटा आप स्टोर करके रखते हो और जब भी आपको उनको रिट्रीव करना होता है, आप इजीली उसको रिट्रीव कर सकते हो. So children, I hope you have understood whatever we have done in the class. You will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.